हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मैं नेहा। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ कि अपने ऑरे को मजबूत कैसे बनाएं, कैसे अनब्रेकेबल बनाएं, इस बारे में गहरी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑरा। ऑरा क्या होता है? ऑरा मतलब हमारा आभा मंडल, हमारे विचार, हमारे सोचने समझने की क्षमता, हमारे जीवन के पैटर्न जो हम अपने पिछले लाइफ से अपने साथ लेकर चल रहे हैं या नए पैटर्न जो हम अपने आगे बना रहे हैं, इन सबको मिलाकर हमारा ऑरा बनता है। ऑरा हमें डिकोड करता है, ऑरा हमारी पहचान होता है। ये कमज़ोर और स्ट्रॉन्ग दोनों तरह का हो सकता है। अलग अलग व्यक्तियों का ऑरा अलग अलग तरह का होता है। डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, आपके थॉट प्रोसेस कैसे हैं, आप अपने साथ पिछले जन्मों से क्या चीज़ कैरी कर रहे हो, किस दिशा में आगे बढ़ रहे हो, आप क्या वर्क करते हो, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आप किस फील्ड में हो। हमारी शरीर के 7 चक्र मिलके हमारे ऑरे का निर्माण करते हैं। ये 7 चक्र हैं: मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और प्रस्तार चक्र। ये सातों चक्र मिलके हमारे जीवन के अलग अलग भागों में, अलग अलग कार्यों में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। और जब ये चक्र सही से कार्य नहीं करते, मतलब अस्थिर हो जाते हैं, ये सातों चक्र हमारी भावनाओं से जुड़े होते हैं। तो जब जब हमारी भावनाएं निचले स्तर पर जाती हैं, हमारी सोच निचले स्तर पर जाती है, जब जब हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अज्ञानता के भाव पनपते हैं, तब तब हमारा ऑरा डिसबैलेंस होता है। तो अपने ऑरे को मजबूत करने के लिए हमें अपने विचारों और भावनाओं के ऊपर कार्य करना होगा। जब हम अपने चक्रों की अच्छे से हीलिंग करते हैं, अच्छे अच्छे विचार अपने मन में लाते हैं, अपने कार्यों को संतुलित अवस्था में करते हैं, अपने जीवन के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाते हैं, तब तब हम अपने ऑरे को बहुत मजबूत करते हैं। अब हम यहाँ पे जानेंगे पॉइंट टू पॉइंट कि कैसे हम अपने ऑरे को बहुत ज़्यादा अच्छे से मजबूत बना सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, क्योंकि ये हमारे विचार ही मिलकर हमारे ऑरे का निर्माण करते हैं और ये विचार हमारे 7 चक्रों से जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम चक्रा हीलिंग करते हैं। चक्रा हीलिंग के अंदर आता है मेडिटेशन, मतलब ध्यान धरना। जब आप ध्यान करते हैं तो ये आपके ऑरे को मजबूत बनाता है। जब आप ध्यान में बैठिए तो सिर्फ अपनी सांसों को सुनिए। जितना ज़्यादा आप अपनी सांसों पर फोकस करेंगे, क्योंकि सांस हमारे अनाहत चक्र, हार्ट चक्र से जुड़ा हुआ है, तो जितना ज़्यादा आप अपनी सांसों पर फोकस करेंगे, आप अपने हार्ट चक्र की वाइब्रेशन को उतना ज़्यादा ऊपर ले जाएंगे। इससे हमारा हार्ट चक्र मजबूत होता है। लेकिन जब हम चक्र हीलिंग करते हैं तो उसमें हम अपने सारे चक्रों को स्टेप बाय स्टेप लेकर ऊपर बढ़ते हैं। सबसे पहले रूट चक्र का बीज मंत्र पढ़ते हैं। रूट चक्र का बीज मंत्र लम है। और इसके बाद स्टेप बाय स्टेप और चक्रों की हीलिंग करते हुए आगे क्राउन चक्र तक जाते हैं। इससे हमारा ऑरा काफ़ी मजबूत होता है। इसके अलावा बात करें तो हमें प्रकृति से जुड़ना चाहिए अपने ऑरे को मजबूत बनाने के लिए। सुबह उठ जाइए, सुबह की जो सूरज निकलता है उसकी लालिमा को देखिए, सूर्य नमस्कार करिए, सुबह जो पंछी उड़ते हैं उनके कलरव को सुनिए, उनके साथ समय बिताइए। अगर ये सब नहीं कर पाते हैं तो फिर गार्डनिंग कर लीजिए। गार्डनिंग में भी हम प्रकृति के साथ कनेक्ट होते हैं। पक्षियों को दाना पानी खिलाइए। कहने का मतलब है गाय पशुओं की सेवा करिए, मनुष्यों की सेवा करिए। कहने का मतलब है जितना ज़्यादा आप प्रकृति की सेवा कर सके, प्रकृति के साथ संबंध स्थापित कर सके, प्रकृति के साथ जुड़ सके, उतना आपके ऑरे को मजबूती मिलेगी, उतना आपका ऑरा स्ट्रांग होगा। क्योंकि जब आप प्रकृति के साथ जुड़ते हैं तो आपके अंदर पॉजिटिव थॉट आती है। जब आप उनकी सेवा करते हैं, पशु पक्षियों को दाना पानी खिलाते हैं, प्रकृति के साथ समय बिताते हैं, सुबह उठकर ध्यान साधना करते हैं, ईश्वर का नाम जप करते हैं या खुले आसमान को देखते हैं, तब तब आप अपने ऑरे को मजबूत कर रहे होते हैं। इसके अलावा आप खूब सारा पानी पीजिए। पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी हमारी पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाता है। और हाँ, अगर आप पानी को चार्ज करके पीते हैं, वो भी आपके ऑरे को मजबूत बनाता है। चार्ज कैसे करना है? सिंपल सा है। 1 गिलास पानी ले लीजिए और उसमें अपनी मनपसंद अफर्मेशन आप खुद भी बना के डाल सकते हैं, या सिर्फ इतना बोलिए कि मेरा ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अनब्रेकेबल है। आप चाहें तो अपने पसंद की अफर्मेशन भी उसमें डाल सकते हैं। 10 से 11 बार बोलिए और उसके बाद उस पानी को पी लीजिए। ज़रूर ये पानी आपके लिए वर्क करेगा और धीरे धीरे आपका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, इसलिए जब आप पानी
को पॉजिटिव अफर्मेशन देखकर अपने अंदर उतारते हैं तो वो पॉजिटिव अफर्मेशन आपके लिए वर्क करती है। इसके अलावा आप अपने ऑरे को मजबूत करने के लिए स्टोन थेरेपी ले सकते हैं। स्टोन थेरेपी में आप या तो अपने आसपास स्टोन रख सकते हैं, नहीं तो सिंपल सा है, आप ब्रेसलेट ले लीजिए जिसमें 7 चक्रा हीलिंग ब्रेसलेट, जेड स्टोन ब्रेसलेट, रोज़ क्वार्ट्स ब्रेसलेट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, जो आपके ऑरा को काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। इसके अलावा आप अपने जो रिलेटिव्स हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं और जिनका आपको ध्यान रखना है, जो आपका कर्तव्य है, उसको अच्छे से निभाइए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने कर्तव्य को अच्छे से निभाएंगे उतना ज़्यादा आपका ऑरा मजबूत रहेगा, क्योंकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप अपनी लाइफ के हर फील्ड में अच्छा कर रहे हैं। तो इसलिए अपने हर कर्तव्य को बहुत ही प्रेम और निष्ठा से निभाइए। अगर आपके बच्चे हैं, फैमिली है, तो अपने बच्चे को भरपूर प्यार दीजिए, अपने बच्चों को जितना दे सकते हैं उनके साथ समय बिताइए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उनके साथ समय बिताइए जो आपके लव वंस हैं, जिनको आप प्यार करते हैं या जिनके साथ मिलके आपको अच्छा लगता है। ये भी आपके ऑरे को मजबूत करेगा। जो नेगेटिव लोग हैं, जो जिनकी थॉट अच्छी नहीं है आपके प्रति, जो आपके बारे में अच्छे विचार नहीं रखते, उन लोगों से दूर रहिए, क्योंकि वो आपके ऑरे को डाउन करने की कोशिश करते हैं, अनजाने में ही सही, लेकिन उनसे हो जाता है और वो आपकी एनर्जी को भी ड्रेन कर देते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहिए जिनसे आपकी एनर्जी ड्रेन होती है, जिनसे मिलने पे आपको थकान महसूस होती है। इन लोगों से दूरी बनाकर रखिए। टीवी चैनल्स पे भी, फ़ोन पे भी, सोशल मीडिया का जब आप यूज़ करें तो उस पे भी ऐसे प्रोग्राम देखिए जो आपकी एनर्जी को बूस्ट करें, ना कि आपको ड्रेनेज एनर्जी में ले जाएँ। इसलिए हंसी खुशी से भरे हुए प्रोग्राम देखिए या कॉमेडी शो देखिए जिससे आपकी एनर्जी बूस्ट हो। हॉरर मूवी या हॉरर प्रोग्राम आपकी एनर्जी को ड्रेन करेंगे और आगे बढ़ने से रोकेंगे, आपके ऑरे को कमज़ोर करेंगे, आपके अंदर नकारात्मक विचार लेकर आएंगे। तो ऐसी मूवीज़ और शो से बिल्कुल दूर रहिए, इनसे दूरी बनाकर रखिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा देखना पसंद है तो कुछ ऐसा देखिए जो कॉमेडी की तरह बनाया गया हो, जिससे आपको हंसी आए, ना कि आपके एनर्जी ड्रेन महसूस हो, क्योंकि ये सब लोअर डायमेंशन थिंग है। तो जब आप इस तरह के प्रोग्राम देखते हैं, शो देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका माइंड उस दिशा में चला जाता है और आपको डाउन कर देता है, आपकी एनर्जी डाउन हो जाता है। आप जान ही नहीं पाते कि आपकी एनर्जी कहाँ चली गई, आप अपने अंदर थकान क्यों महसूस कर रहे हैं, कि आपके अंदर नेगेटिव वाइब्स क्यों आ रही हैं, नेगेटिव भावनाएँ क्यों आ रही हैं। तो इन सब का कारण यही होता है। बहुत ज़्यादा फोकस करिए कि आप लाइफ में पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रवैया अपनाइए, लोगों के प्रति पॉजिटिव भावनाएँ रखिए, किसी के बारे में गलत मत सोचिए, सकारात्मक रवैया अपनाइए। जितना ज़्यादा आप लाइफ के फील्ड में सकारात्मक रहेंगे उतना ही ज़्यादा आप आगे ग्रो करेंगे, आपका ऑरा बहुत मजबूत होगा। और जो आपके लाइफ गोल्स हैं, जी हाँ, जो आपके लाइफ गोल्स हैं, आपको क्या अचीव करना है या आप आगे कहाँ किस लाइन में जाना चाहते हैं, उसके ऊपर पूरा फोकस करिए। जितना ज़्यादा आप उसके ऊपर फोकस करेंगे उतना ज़्यादा आपका ऑरा भी मजबूत होगा और आपका माइंड भी क्लियर होगा। आपको बिल्कुल क्लियरिटी रहेगी लाइफ में कि आपके आगे के क्या गोल हैं और आपको वहाँ तक कैसे पहुँचना है। अपने मन को भटकने मत दीजिए, अपनी लाइफ के गोल बनाइए और उन पर पूरा फोकस करिए और वहाँ तक पहुँचने की 100% कोशिश करिए। मतलब जो भी आपके गोल्स हैं उनको पूरी तरह से फॉलो करिए और आगे बढ़िए। अगर कोई आपसे मदद मांग रहा है तो उनकी मदद ज़रूर करिए जितनी आपकी सामर्थ्य हो। अगर उस समय आपकी सामर्थ्य नहीं है करने की, तो अगर आप जो भी कर सकते हैं उनके साथ तो करिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अपने अंतर्मन से उनसे माफ़ी मांग लीजिए कि आप उस समय उनकी सहायता नहीं कर पाए। उसके लिए कोई गिल्ट भाव मत रखिए, क्योंकि गिल्ट भाव रखेंगे तभी आपका ऑरा कमज़ोर होगा। जो हो गया सो हो गया, उस बात को जाने दीजिए। कहने का मतलब है किसी भी बात को दिल पर लगाकर मत रखिए कि आपकी वजह से ऐसा हो गया, आपकी वजह से वैसा हो गया। कोई बात नहीं, परिस्थिति उस समय वैसी थी, इस वजह से ऐसा हो गया। उसको उन बातों को जाने दीजिए। अगर बातों को दिल में लगा कर रखेंगे तो गिल्ट की भावना ही आपके ऑरे को कमज़ोर कर देगी। इसलिए किसी भी तरह का गिल्ट अपने अंदर पनपने मत दीजिए। किसी भी तरह के लोअर डायमेंशन थिंग जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अज्ञानता, गिल्ट, शेम, ये सब भावनाएं अपने अंदर से दूर कर दीजिए, बिल्कुल दूर करिए। जो हो गया सो हो गया। अपने आगे आने वाले कल पर फोकस करिए, अपने आज पर फोकस करिए, अपने आज को अच्छा बनाइए जिससे आपका कल अच्छा बन सके। तो जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर काम करेंगे, सेल्फ वर्क करेंगे, उतना ज़्यादा आपका ऑरा मजबूत होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।